हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जामुन की चटनी बना रहा हूं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने जामुन लिए हैं, 200 ग्राम मैंने जामुन लिए थे और इनको मैंने कट कर लिया है और इसके सारे सीड्स निकाल लिए हैं। इस चटनी की खास बात ये है कि ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होती। हाफ कप इसमें पानी डालेंगे और फ्लेम को ऑन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है जब तक कि ये सारे जामुन सॉफ्ट ना हो जाए। चलिए इनको कुक कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जामुन कितने सॉफ्ट हो गए हैं। ये आप देखिए। इस टाइम पे हम फ्लेम स्लो करेंगे और बाकी की चीज़ें इसमें मिलाते हैं। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून सौंफ का पाउडर, हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 3 टेबलस्पून इसमें गुड़ का पाउडर मिलाएंगे और हाफ कप इसमें विनेगर डालेंगे। मिक्स कर देते हैं और फ्लेम मीडियम कर देते हैं। इस चटनी को आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। एकदम ही डिफरेंट है और झटपट बन जाती है। आजकल तो सीज़न भी है जामुन का। आप जामुन लेके आएँ और बना के स्टोर कर लें, 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। इसको आपने एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखना है फ्रिज के अंदर और कांच की बरनी होनी चाहिए। और जब भी आप यूज़ करें कोई गीला चम्मच ना डालें, बिल्कुल साफ़ सुथरा सूखा चम्मच ही यूज़ करें निकालते वक्त। अभी हमने तब तक कुक करना है जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए, पानी सारा सूख जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ना पतली पतली है। चलिए इसको ऐसे ही कुक होने देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े बबल्स आ गए हैं। ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और जैसे ये थोड़ी ठंडी होएगी और गाढ़ी हो जाएगी। फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये आप देखिए ऐसे ही होनी चाहिए। चलिए जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी हम इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के स्टोर कर लेंगे फ्रिज के अंदर। ये चटनी बनके एकदम तैयार हो गई है। इसको आप ज़रूर बनाएं और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें ये आपको कैसी लगी। फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।